सुप्रीम कोर्ट ने नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है, जिस पे हियरिंग होने वाली थी, जिस पे फैसला होने वाला था कि री नीट होगा या री नीट नहीं होगा, उस पे क्या किया गया, जो उसकी नेक्स्ट हियरिंग रखी गई है वो मंडे को रखा गया है। ठीक है, वो मंडे को चीज़ें रखी गई हैं, बट ऐसा आप ये चीज़ समझिए कि जितनी जितनी मतलब इन सारी प्रोसेसेस में लेट होगा, उतना मतलब एडमिशन के प्रोसेसेस में और बाकी अन्य काउंसलिंग के प्रोसेसेस में भी लेट होते जाएगा। वैसे अगर मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए, वैसे मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर आप जानने की कोशिश करें, तो मेरे हिसाब से री नीट होना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे पर्टिकुलर यह रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे इफेक्ट हुए हैं। क्योंकि जो बच्चा यह सोचता था कि वो 620 या 640 के प्लस नंबर ला पाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार वो बच्चे भी सेफ नहीं हैं, उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है एक जो मेरिट लिस्ट बनी उसके हिसाब से। आप ये देखिए कि एक जो बच्चा है जो इतनी एक साल मेहनत करता है, उसमें उसके ऊपर केवल एक साल के मेहनत का पढ़ाई का प्रेशर केवल नहीं रहता है, उसके ऊपर बाकी और कई सारे प्रेशर रहते हैं। जैसे कि एक रूममेट का सही चुनाव ना कर पाना, क्योंकि कुछ रूममेट्स जो होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग होते हैं। वो मतलब उनकी शायद वाइब मैच नहीं करती है, उनकी थिंकिंग मैच नहीं करती है। अगर कोई न्यू रूममेट्स मिल गया तो उसके अलग और बहुत सारे इशू होते हैं। मैं उन बच्चों को ख़राब नहीं कह रहा, बट उनकी शायद उस हिसाब से मैच्योरिटी नहीं आ पाती है। शायद वो पढ़ना चाहता है तो वो सोना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें, सही चुनाव ना हो पाना उस चीज़ों का, प्लस में कभी कभी मालिक जो होते हैं उनके सही नहीं मिलते हैं। ठीक, कभी कभी आपको क्या खाने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, इत्यादि प्रॉब्लम, फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सारी प्रॉब्लम से एक बच्चा गुजरता है। तो इन शॉर्ट, इतनी सारी प्रेशर झेलने के बाद अगर वो बच्चा उस टाइम पे सोच रहा था कि अगर मैं 620 या 630 के प्लस मार्क्स लाता हूँ या उसके एबव मार्क्स लाता हूँ तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। कितने सारे बच्चों ने, कितने जानने वालों ने, मेरे जानने वालों ने इतने नंबर लाए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अभी नहीं हो रहा है उनका सिलेक्शन। तो इस चीज़ को क्या कहा जाए, इस चीज़ को मतलब कैसे टैकल किया जाए। मेरा तो यही मानना है कि रीनीट होना चाहिए, फिर से रीनीट हो, अच्छे से रीनीट हो, बिना मतलब, ताकि उन बच्चों को भी मलाल या दुख ना रह पाए, उनको भी एक मौका मिले। कुछ भी जो भी अब जो कोर्ट जो भी अब फैसला आएगा वो एक सोच समझ के ही आएगा, एक बेटरमेंट के लिए आएगा। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, वेट करते हैं मंडे का और देखते हैं क्या फ़ैसला आता है।